कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले वर्ष 1930 में क्योंकि पिछले वर्ष 1930 में क्योंकि पिछले वर्ष 1930 में गुलाम भारत में पहली बार गुलाम भारत में पहली बार गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पिछले वर्ष गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पिछले वर्ष गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पिछले वर्ष गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इस वर्ष कलकत्ता वासी इसका वर्षगांठ मना रहे थे। और इस वर्ष कलकत्ता वासी इसका वर्षगांठ मना रहे थे। और इस वर्ष कलकत्ता वासी इसका वर्षगांठ मना रहे थे। पिछले वर्ष गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस वर्ष कलकत्ता वासी इसका वर्षगांठ मना रहे थे। पिछले वर्ष गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस वर्ष कलकत्ता वासी इसका वर्षगांठ मना रहे थे। पिछले वर्ष गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस वर्ष कलकत्ता वासी इसका वर्षगांठ मना रहे थे। Don't forget to like and subscribe our videos. सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडे गाड़ने पर विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडे गाड़ने पर विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडे गाड़ने पर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उस जगह से हटा दिया गया। उस जगह से हटा दिया गया। उस जगह से हटा दिया गया। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडे गाड़ने पर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उस जगह से हटा दिया गया। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडे गाड़ने पर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उस जगह से हटा दिया गया। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडे गाड़ने पर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उस जगह से हटा दिया गया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते हैं? लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर झंडा फहराकर झंडा फहराकर अपनी देशभक्ति का प्रमाण राष्ट्रीय झंडे का सम्मान अपनी देशभक्ति का प्रमाण राष्ट्रीय झंडे का सम्मान अपने देशभक्ति का प्रमाण राष्ट्रीय झंडे का सम्मान तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे। अपनी देशभक्ति का प्रमाण राष्ट्रीय झंडे का सम्मान तथा देश की स्वतंत्रता की संकेत देना चाह रहे थे। अपनी देशभक्ति का प्रमाण राष्ट्रीय झंडे का सम्मान तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे। अपनी देशभक्ति का प्रमाण राष्ट्रीय झंडे का सम्मान तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाह रहे थे। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया
पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया ताकि वहां कोई सभा या सम्मेलन ना हो जाए, ताकि वहां कोई सभा या सम्मेलन ना हो जाए, ताकि वहां कोई सभा या सम्मेलन ना हो जाए। पुलिस लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। पुलिस लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। पुलिस लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया ताकि वहां कोई सभा या सम्मेलन ना हो जाए। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया ताकि वहां कोई सभा या सम्मेलन ना हो जाए। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया ताकि वहां कोई सभा या सम्मेलन ना हो जाए। पुलिस लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। पुलिस लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। पुलिस लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाहती थी। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने अनेक तैयारियां की थी। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने अनेक तैयारियां की थी। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने अनेक तैयारियां की थी। लोगों ने अपने मकानों को खूब सजाया था। लोगों ने अपने मकानों को खूब सजाया था। लोगों ने अपने मकानों को खूब सजाया था। शहर के प्रत्येक बाग में, शहर के प्रत्येक बाग में, शहर के प्रत्येक बाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए थे। राष्ट्रीय झंडे लगाए थे। राष्ट्रीय झंडे लगाए थे। शहर के प्रत्येक बाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। शहर के प्रत्येक बाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। शहर के प्रत्येक बाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को, मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को, मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को झंडा फहराने और सभा का आयोजन किया गया था। झंडा फहराने और सभा का आयोजन किया गया था। झंडा फहराने और सभा का आयोजन किया गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को झंडा फहराने और सभा का आयोजन किया गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को झंडा फहराने और सभा का आयोजन किया गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को झंडा फहराने और सभा का आयोजन किया गया था। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज की दिन अपने आप में निराला है? 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था, क्योंकि उस दिन को अमर बनाने के लिए, क्योंकि उस दिन को अमर बनाने के लिए, क्योंकि उस दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासी हर संभव कार्य कर रहे थे। कलकत्ता वासी हर संभव कार्य कर रहे थे। कलकत्ता वासी हर संभव कार्य कर रहे थे। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था, क्योंकि उस दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासी हर संभव कार्य कर रहे थे। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था, क्योंकि उस दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासी हर संभव कार्य कर रहे थे। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था, क्योंकि उस दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासी हर संभव कार्य कर रहे थे। निषेधाज्ञा के बावजूद भी, निषेधाज्ञा के बावजूद भी, निषेधाज्ञा के बावजूद भी हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। लोग पार्क में पहुंच रहे थे। लोग पार्क में पहुंच रहे थे। हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। निषेधाज्ञा के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। निषेधाज्ञा के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। निषेधाज्ञा के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग पार्क में पहुंच रहे थे। स्त्रियों भी बड़ी संख्या में, स्त्रियों भी बड़ी संख्या में, स्त्रियों भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आई। इन कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आई। इन कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आई।
स्त्रियों भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आई। स्त्रियों भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आई। स्त्रियों भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेने आगे आई। जगह जगह राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे। जगह जगह राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे। जगह जगह राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस में कहा गया था कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस में कहा गया था कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस में कहा गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार अमुक अमुक धारा के अनुसार अमुक अमुक धारा के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक धारा के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक धारा के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक धारा के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई इसमें भाग ले तो यदि कोई इसमें भाग ले तो यदि कोई इसमें भाग ले तो दोषी समझे जाएंगे। दोषी समझे जाएंगे। दोषी समझे जाएंगे। यदि कोई इसमें भाग ले तो दोषी समझे जाएंगे। यदि कोई इसमें भाग ले तो दोषी समझे जाएंगे। यदि कोई इसमें भाग ले तो दोषी समझे जाएंगे। काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:26 पर मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:26 पर मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:26 पर काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:26 पर काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:26 पर काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:26 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक 4:26 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक 4:26 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक 4:26 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतले के मोड़ पर जुलूस के आते ही धर्मतले के मोड़ पर जुलूस के आते ही धर्मतले के मोड़ पर जुलूस के आते ही पुलिस जनता पर लाठियां बरसाने लगी। पुलिस जनता पर लाठियां बरसाने लगी। पुलिस जनता पर लाठियां बरसाने लगी। धर्मतले के मोड़ पर जुलूस के आते ही पुलिस जनता पर लाठियां बरसाने लगी। धर्मतले के मोड़ पर जुलूस के आते ही पुलिस जनता पर लाठियां बरसाने लगी। धर्मतले के मोड़ पर जुलूस के आते ही पुलिस जनता पर लाठियां बरसाने लगी। कई लोग घायल हो गए। कई लोग घायल हो गए। कई लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। पुलिस की इस बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया था। पुलिस की इस बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया था। पुलिस की इस बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया था। डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख कर रहे थे। उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर दासगुप्ता द्वारा लोगों के फोटो खींचने की यह वजह हो सकती थी। डॉक्टर दासगुप्ता द्वारा लोगों के फोटो खींचने की यह वजह हो सकती थी। डॉक्टर दासगुप्ता द्वारा
लोगों के फोटो खींचने की यह वजह हो सकती थी कि दुनिया को अंग्रेज सरकार द्वारा की गई बर्बरता का परिचय मिले, कि दुनिया को अंग्रेज सरकार द्वारा की गई बर्बरता का परिचय मिले, कि दुनिया को अंग्रेज सरकार द्वारा की गई बर्बरता का परिचय मिले। पूरा देश पुलिस की, पूरा देश पुलिस की, पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे, इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे, इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे। पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे, पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे, पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे। और वे देश की आज़ादी, और वे देश की आज़ादी के, और वे देश की आज़ादी के लिए आगे आए, और वे देश की आज़ादी के लिए आगे आए, और वे देश की आज़ादी के लिए आगे आए। पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे और वे देश की आज़ादी के लिए आगे आए। पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे और वे देश की आज़ादी के लिए आगे आए। पूरा देश पुलिस की इस अमानवीय कृत्य का विरोध करे और वे देश की आज़ादी के लिए आगे आए। Don't forget to like and subscribe our videos. सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में, मारवाड़ी बालिका विद्यालय में, मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। झंडोत्सव मनाया गया। झंडोत्सव मनाया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग ली। जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना, पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना, पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर, मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर, मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर, पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर, पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर, पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। कुल 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। कुल 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। कुल 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर, आंदोलनकारियों के साथ मिलकर, आंदोलनकारियों के साथ मिलकर बहुत स्त्रियों ने अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। बहुत स्त्रियों ने अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। बहुत स्त्रियों ने अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर बहुत स्त्रियों ने अंग्रेजों के
अत्याचार का सामना किया। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर बौद्ध स्त्रियों ने अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर बौद्ध स्त्रियों ने अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। मदालसा बजाज भी पकड़ी गई। मदालसा बजाज भी पकड़ी गई। मदालसा बजाज भी पकड़ी गई। उनको थाने में मारा भी गया। उनको थाने में मारा भी गया। उनको थाने में मारा भी गया। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित है? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लागू किए कानून को, लागू किए कानून को, लागू किए कानून को भंग करने की बात कही गई है। भंग करने की बात कही गई है। भंग करने की बात कही गई है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लागू किए कानून को भंग करने की बात कही गई है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लागू किए कानून को भंग करने की बात कही गई है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लागू किए कानून को भंग करने की बात कही गई है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लागू किए कानून को भंग करने की बात कही गई है। इस कानून के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। इस कानून के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। इस कानून के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। इस कानून के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। इस कानून के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। इस कानून के अनुसार वहाँ कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। लेकिन इस कानून का भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से, लेकिन इस कानून का भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से, लेकिन इस कानून का भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से यह निर्णय हुआ कि मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। यह निर्णय हुआ कि मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। यह निर्णय हुआ कि मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन इस कानून का भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से यह निर्णय हुआ कि मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन इस कानून का भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से यह निर्णय हुआ कि मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन इस कानून का भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से यह निर्णय हुआ कि मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी।
और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और झंडा फहराकर स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग करना उचित ही था। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग करना उचित ही था। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग करना उचित ही था, क्योंकि देश की रक्षा व स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश की रक्षा व स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश की रक्षा व स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग करना उचित ही था, क्योंकि देश की रक्षा व स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग करना उचित ही था, क्योंकि देश की रक्षा व स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग करना उचित ही था, क्योंकि देश की रक्षा व स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व ही था। 26 जनवरी 1931 का दिन 26 जनवरी 1931 का दिन 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व ही था। कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व ही था। कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व ही था। 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व ही था। 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व ही था। 26 जनवरी 1931 का दिन कोलकाता वासियों के लिए अपूर्व ही था। उस दिन उन्हें अपनी देशभक्ति एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। इस दिन उन्हें अपनी देशभक्ति एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। इस दिन उन्हें अपनी देशभक्ति एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। इस दिन उन्हें अपनी देशभक्ति एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। उन्होंने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर अनेक अत्याचार किए। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर अनेक अत्याचार किए। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर अनेक अत्याचार किए। लेकिन यह क्रूरतापूर्ण व्यवहार उनके इरादों को बदल नहीं सके। लेकिन यह क्रूरतापूर्ण व्यवहार उनके इरादों को बदल नहीं सके। लेकिन यह क्रूरतापूर्ण व्यवहार उनके इरादों को बदल नहीं सके। लेकिन यह क्रूरतापूर्ण व्यवहार उनके इरादों को बदल नहीं सके। सभी कोलकातावासी एकजुट होकर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में कामयाब हुए। झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में कामयाब हुए। झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में कामयाब हुए। सभी कोलकातावासी एकजुट होकर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में कामयाब हुए। सभी कोलकातावासी एकजुट होकर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में कामयाब हुए। सभी कोलकातावासी एकजुट होकर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में कामयाब हुए। 26 जनवरी 1931 के पहले
26 जनवरी 1931 के पहले, 26 जनवरी 1931 के पहले। कलकत्ता के नाम पर यह कलंक ताकी, कलकत्ता के नाम पर यह कलंक ताकी, कलकत्ता के नाम पर यह कलंक ताकी। 26 जनवरी 1931 के पहले, कलकत्ता के नाम पर यह कलंक ताकी। 26 जनवरी 1931 के पहले, कोलकाता के नाम पर यह कलंक ताकी। 26 जनवरी 1931 के पहले, कोलकाता के नाम पर यह कलंक ताकी। देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। 26 जनवरी 1931 से पहले, कोलकाता के नाम पर यह कलंक ताकी। देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। 26 जनवरी 1931 से पहले, कोलकाता के नाम पर यह कलंक ताकी। देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। 26 जनवरी 1931 से पहले, कोलकाता के नाम पर यह कलंक ताकी। देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन उस दिन कोलकाता में गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस, लेकिन उस दिन कोलकाता में गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस, लेकिन उस दिन कोलकाता में गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया, पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया, पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। लेकिन उस दिन कोलकाता में गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। लेकिन उस दिन कोलकाता में गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। लेकिन उस दिन कोलकाता में गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। कोलकाता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस, कोलकाता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस, कोलकाता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला, को प्रकट करने का अवसर मिला, को प्रकट करने का अवसर मिला, को प्रकट करने का अवसर मिला। कोलकाता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। कोलकाता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। कोलकाता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को प्रकट करने का अवसर मिला। पुलिस की क्रूरता को, पुलिस की क्रूरता को, पुलिस की क्रूरता को कोलकाता वासियों ने हिम्मत के साथ सामना किया, कोलकाता वासियों ने हिम्मत के साथ सामना किया, कोलकाता वासियों ने हिम्मत के साथ सामना किया। पुलिस की क्रूरता को कोलकाता वासियों ने हिम्मत के साथ सामना किया, पुलिस की क्रूरता को कोलकाता वासियों ने हिम्मत के साथ सामना किया, पुलिस की क्रूरता को कोलकाता वासियों ने हिम्मत के साथ सामना किया। और वे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में सफल हुए, और वे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में सफल हुए, और वे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने में सफल हुए। Don't forget to like and subscribe our videos. अंग्रेज सरकार की सख्त मनाही होने पर भी, अंग्रेज सरकार की सख्त मनाही होने पर भी, अंग्रेज सरकार की सख्त मनाही होने पर भी 26 जनवरी 1931 के दिन, 26 जनवरी 1931 के दिन, 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता वासियों ने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। कोलकाता वासियों ने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। कोलकाता वासियों ने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता वासियों ने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता वासियों ने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता वासियों ने गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया। पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए, पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए, पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि, काउंसिल ने निर्णय लिया था कि, काउंसिल ने निर्णय लिया था कि ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा, ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा, ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी।
पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस का विरोध करते हुए काउंसिल ने निर्णय लिया था कि ठीक समय पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष जुलूस में भाग लेने आ गए हैं। बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष जुलूस में भाग लेने आ गए हैं। बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष जुलूस में भाग लेने आ गए हैं। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग किया। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग किया। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग किया। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग किया। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग किया। पुलिस की बर्बरता की परवाह किए बिना उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कानून का भंग किया। कलकत्ता में पहली कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कलकत्ता में पहले कभी भी कलकत्ता में पहले कभी भी कलकत्ता में पहले कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर ऐसी खुली चैलेंज देकर ऐसी खुली चैलेंज देकर कोलकाता में पहली कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कोलकाता में पहली कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कोलकाता में पहली कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। कोलकाता में पहली कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। कोलकाता में पहली कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। कोलकाता में पहले कभी भी ऐसी खुली चैलेंज देकर कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। प्रश्न 1, जुलूस को न रोक पाने की खींच पुलिस ने किस तरह उतारी? उत्तर, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को जब न रोक सकी तो उसने अपनी खींच उतारने के लिए मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही जुलूस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। इसमें बहुत से आदमी घायल हुए। पुलिस की लाठियों से सुभाष चंद्र बोस भी न बच सके। प्रश्न 2, झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस का क्रूर रूप देखने को मिला, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, झंडा दिवस अर्थात 26 जनवरी 1931 को भारतीयों द्वारा जो कार्यक्रम मनाने का निश्चय किया गया था, उसे रोकने के प्रयास में पुलिस का क्रूरतम रूप देखने को मिला। पुलिस जुलूस में शामिल लोगों पर लाठी चार्ज कर रही थी, जिससे लोग लहूलुहान हो रहे थे। पुलिस महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट कर रही थी। प्रश्न 3, पुलिस जिस समय मॉन्यूमेंट की मोटिया में न होती, उस समय दूसरी ओर महिलाएं किस काम में लगी थी? उत्तर, मॉन्यूमेंट के नीचे पुलिस जिस समय लोगों पर लाठियां भांज रही थी और लोग लहूलुहान हो रहे थे, उसी समय दूसरी ओर महिलाएं मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। ऐसा करके वे झंडा दिवस कार्यक्रम को सफल एवं संपन्न करने में जुटी थी। प्रश्न 4, 26 जनवरी 1937 को कोलकाता के रास्तों पर उत्साह और नवीनता देखते ही बनती थी। इसके कारणों एवं नएपन का वर्णन कीजिए। उत्तर, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की पुनरावृत्ति होनी थी। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण दिन को अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाना था। इस बार का उत्साह भी देखते ही बनता था। इसके प्रचार मात्र पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे।
कार्यकर्ताओं को झंडा देते हुए उन्हें घर घर जाकर समझाया गया था कि आंदोलन की सफलता उनके प्रयासों पर ही निर्भर करती है। ऐसे में आगे आकर उन्हें ही सारा इंतजाम करना था। इसे सफल बनाने के लिए घरों और रास्तों पर झंडे लगाए गए थे। इसके अलावा जुलूस में शामिल लोगों का उत्साह चरम पर था। उन्हें पुलिस की लाठियां भी रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही थीं। प्रश्न 5। 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र का एक नया रूप एवं सशक्त नेतृत्व देखने को मिला। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। गत वर्ष इसी दिन पूर्ण स्वराज्य पाने के लिए झंडा तो फहराया गया था, पर इसका आयोजन भव्य न बन सका था। आज झंडा फहराने और प्रतिज्ञा लेने के इस कार्यक्रम में सुभाष चंद्र के क्रांतिकारी रूप का दर्शन हो रहा था। वे जुलूस के साथ असीम उत्साह के साथ मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी थी, फिर भी वे चोट की परवाह किए बिना निडरता से आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और जोर जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। पुलिस की लाठियां उन पर भी पड़ी। यह देख ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें पुलिस से दूर अपनी ओर आने के लिए कहा, पर सुभाष चंद्र ने कहा, आगे बढ़ना है। उनका यह कथन जुलूस को भी प्रेरित कर रहा था। प्रश्न 6। वृजलाल गोयनका कौन थे? झंडा दिवस को सफल बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर वृजलाल गोयनका स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कई दिनों से लेखक के साथ काम कर रहे थे। वे दमदम जेल में भी लेखक के साथ थे। वे झंडा दिवस 26 जनवरी 1931 को सभा स्थल की ओर जाते हुए पकड़े गए। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए इतनी तेज गति से भागे कि अपने आप गिर गए। एक अंग्रेज घुड़सवार ने उन्हें लाठी मारी और पकड़ा, परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वे स्त्रियों के झुंड में शामिल हो गए। तब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तब वे 200 आदमियों का जुलूस लेकर लाल बाजार गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न 7। डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? उत्तर डायरी का एक पन्ना नामक पाठ स्वतंत्रता का मूल्य समझाने एवं देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति को जगाने तथा प्रगाढ़ करने का संदेश छिपाए हुए है। पाठ में सन 1931 के गुलाम भारत के लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार निहत्थे किंतु संगठित भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता पाने की भावना बलवती हुई और इसे पाने के लिए लोगों ने न लाठियों की चिंता की और न जेल जाने की। वे आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार रहते थे। यह पाठ हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की जहां प्रेरणा देता है, वहीं यह संदेश भी देता है कि संगठित होकर काम करने से कोई काम असाध्य नहीं रह जाता है। Repeat this video 3 times and you will never forget. Don't forget to like and subscribe our videos. It's free.